गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अच्छा लग रहा है ना ये जो पार्टनरशिप चैप्टर है, ये पार्टनरशिप चैप्टर में आई नो कि मतलब मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में भी आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। लास्ट क्लास हमने रिटायरमेंट स्टार्ट की थी, रिटायरमेंट टॉपिक को हमने शुरू किया था और रिटायरमेंट टॉपिक में जो भी बेसिक्स हैं मतलब कैसे रिटायरमेंट हो सकता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिटायरमेंट, कैसे अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास पढ़े थे और ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे हमने क्वेश्चंस वगैरह करा था। हमने लास्ट क्लास जहां छोड़ा था वो टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे ही ये वर्ड सुनते हो तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर ये चीज़ तो हम, अगर आप जब पढ़ा रहे थे रिकंस्टिट्यूशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब भी आपने बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट। सर जब आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बता रहे थे तब भी आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट बताया था। और सर जब आप रिटायरमेंट बता रहे हो तब भी आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हो। देखो लॉजिक क्या है कि जब भी मतलब किसी भी तरह का चीज हो, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी टाइम चेंजेस आ रहा है, वेदर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और एनीथिंग, हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। किस रेशियो में कि भैया अगर मान लो तुम मेरा हिस्सा काट रहे हो, तुम मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिड्यूस कर रहे हो एडमिशन या रिटायरमेंट कारण, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बढ़ा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे कैपिटल को भी एडजस्ट कराओ। मुझे कैपिटल भी उसी रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा और वहां पे कंसेप्ट निकल करके आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। सो द कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मे बी रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। जब आप ये पढ़ोगे ना प्रैक्टिकली तो आपको लगेगा सर ये वही चीज है जो आपने इससे पहले पढ़ा है, बस उसमें होता था कि नया पार्टनर आता था और यहां पर पुराना पार्टनर जा रहा है। नंबर 1, when the total capital of the new firm is given, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि नए फर्म का टोटल कैपिटल होगा 15 लाख रुपए और बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 का है, तो 2:1 के हिसाब से एक को कितना कैपिटल लाना है 10 लाख और दूसरे को कितना कैपिटल लाना है 5 लाख रुपए। सो practical steps involved in adjusting the capital when the total capital of the new firm is given। क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं एडजस्ट करने के लिए कैपिटल को जब फर्म का टोटल कैपिटल आपको प्रोवाइडेड है। नंबर 1, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इज अ कॉमन थिंग सर, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, हमको तो न्यू PSR और गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ता है। जनरली इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ गेनिंग क्यों लिखा है, बिकॉज सर 3 लोग थे, एक चला गया तो जो बाकी हैं ऑब्वियसली दे विल गेन। इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस छोड़ दो तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दे विल ऑलवेज गेन, इसी कारण मैंने यहाँ लिख दिया है गेनिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। नंबर 2, कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कैसे निकालना सिखाया था, तो सर आपने कहा था ओपनिंग कैपिटल ले लो, ओपनिंग कैपिटल के अंदर में जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है या फिर प्रॉफिट है, ठीक है, गुडविल वगैरह है, ये सारे की सारी चीजें एडजस्ट कर दोगे ना सर आप, तो क्या निकल करके आ जाएगा, आपका निकल करके आ जाएगा एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। मतलब जो पुराने पार्टनर्स थे उन पुराने पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए। तीसरा, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एज फॉलोज। नंबर 1, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इनटू न्यू शेयर ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। जैसे मैंने बोला ना 15 लाख रुपए मान लो आप टोटल कैपिटल है, तो न्यू शेयर के हिसाब से कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और उसके बाद हम सब जान रहे हैं सर कि कितना कैपिटल है और कितना होना चाहिए, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आइदर देयर विल बी डेफिसिट और देयर विल बी सरप्लस। तो वही है अगला, जो भी डेफिसिट या सरप्लस निकाल लो, कैलकुलेट द शॉर्टेज टू बी ब्रॉट इन और सरप्लस टू बी पेड, न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। जैसे उस वाले केस में 15 लाख वाले में 10 लाख रुपए उसका नया कैपिटल होना चाहिए और मान लो एडजस्टेड कैपिटल है 12 लाख, तो वो 3 लाख रुपया क्या लेकर के आएगा, जो शॉर्टेज है वो 3 लाख रुपया वो कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री to adjust the old capital is less than the new
कैपिटल। अगर उसका पुराना कैपिटल कम है तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज उतना उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर के आना पड़ेगा। और इन केस अगर मान लो उसने क्या कर रखा है, इफ ही हैज गिवन अ शॉर्टर अमाउंट, मतलब उसको कम अमाउंट लाना चाहिए था बट ही इज ऑलरेडी हैविंग अ ह्यूज अमाउंट इन हिज अकाउंट, तो हम उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। सो दिस इज द टोटल कंसेप्ट। मतलब सर सबसे पहले कैपिटल के अकॉर्डिंग आप निकाल लो कि कितना कितना शेयर होना चाहिए। आप ये देख लो कि पुराना कैपिटल एडजस्ट करने के बाद कितना आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस। सरप्लस है वापस कर दो सर, शॉर्टेज है बोलो फॉर्म कैश में लेकर के आओ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, surplus or deficiencies should be adjusted in cash and not by transferring to the current account। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो भी शॉर्टेज आ रहा है वो शॉर्टेज आपने कैसे करना है सर, वो शॉर्टेज इस तरह से करना है कि आपने कैश में वो पेमेंट कर देना है, ना कि करेंट अकाउंट से। एक क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, मतलब 4/9, 3/9, 2/9। B retires on 31st March 2018 when the capital of A, B and C before the necessary adjustment as stood at, मतलब उनका कैपिटल कितना कितना था बच्चे, तो सर कैपिटल था 21,950 रुपया, 21,950, 11,400 and sir 11,650। दिस इज द स्टेटस ऑफ देयर कैपिटल। हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, क्या क्या, फॉर्म का जो गुडविल है उस गुडविल का वैल्यूएशन है 21,600। गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सर जो भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक बार गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लें, यहीं से कर लेते हैं। बोला ये वहां से अगर चले गए तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला, 5/8 एंड 3/8। मतलब ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप बता रहे हो सर, जो ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/8 और पुराना था 4/9, तो इसका कितना हो गया 13/72 का इसने गेन किया। सी का पुराना था 3/8, नया आ गया 2/9, तो इसने कितना गेन किया 11/72 का। मतलब सर ए ने गेन किया 13/72 और सी ने गेन किया 11/72, मतलब दोनों का गेनिंग रेशियो है 13:11। अब हुआ क्या कि गुडविल का वैल्यूएशन था 21,600, इसमें रिटायर कौन कर रहा है, बी, तो 3/9, तो 3 और ये 3 7 जा 7,200। ये 7,200 कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो आप कहोगे सर जो जो गेन कर रहा है, यहाँ गेन कौन कौन कर रहा है, ए और सी, तो 13:11 के रेशियो में दोनों ने कंट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल हमने एडजस्ट कर दी। मतलब आप गुडविल कैसे करोगे, तो ए में से माइनस करोगे सर 3,900, बी में ऐड करोगे सर 7,200 और सी में से माइनस करोगे 3,300। अगला, द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ₹2,700। रिवैल्यूएशन लॉस किस रेशियो में बांटते हैं, तो आप सब जानते हो सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिवैल्यूएशन लॉस हम किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड पीएसआर, और ओल्ड पीएसआर क्या था 4:3:2, मतलब 1,200, 900 और 600। अगला क्या है, अगला है सर जनरल रिजर्व है 6,300 का। तो जनरल रिजर्व सर ओल्ड पार्टनर्स में इन दर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जनरल रिजर्व कितना बटा 2,800, 2,100 और 1,400। मतलब सर ये सारी की सारी चीज़ें अगर जब हम एडजस्ट कर देंगे तो क्या निकल कर के आएगा, तो सर निकल कर के आएगा एडजस्टेड कैपिटल, दैट इज 19,650, 19,800 एंड 9,150। दिस इज द स्टेटस। मतलब सर जब कैपिटल आप एडजस्ट करा दो ना, तो कैपिटल एडजस्ट कराने के बाद ये सिचुएशन अराइज होकर के आता है कि एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा 19,650, 19,800 और 9,150। अब हम जाते हैं कि शेयर ऑफ न्यू कैपिटल।
बोला द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फॉर्म इज 28,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चे 5:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर। मतलब 28,000 को आप किस रेशियो में बांट दो सर 5/8 और 3/8। मतलब अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 2 ज़ा 8 और 7,000 इंटू 4 28,000 2 3,500 इंटू 5 0,052 5 3 ज़ा 15 और 2 17,500 और 10,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन माय कैलकुलेशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने निकल करके आनी चाहिए तो सर 17,500 और 10,500। अब हम क्या करते हैं कि हम सर ये जो नया कैपिटल का प्रोपोर्शन आ रहा है उस नए कैपिटल के प्रोपोर्शन में से पुराने कैपिटल के प्रोपोर्शन को माइनस कर देते हैं। माइनस कितना कितना करेंगे सर 19,650 या 9,150। तो चंदन सर पता चला कि जो ए है ए का कैपिटल शेयर होना चाहिए 17,500 बट ऑलरेडी 19,650 डाल के बैठा है बिजनेस में। वो बोलेगा मेरा 2,150 रुपया वापस लाओ। इसको करना चाहिए था 10,500 बट ही हैज ओनली कंट्रीब्यूटेड 9,500। इसको आप कहोगे आप 1,350 रुपीज बिजनेस में वापस लेकर के आओ। एंट्री हम कैसे करते हैं ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको पे करके खत्म किए। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, इससे हमने पैसा मंगाया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो, कैपिटल को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, डिफरेंसेस चेक कर लो और लास्ट में एंट्री पास कर दो। सरप्लस है तो सर पे कर दो, अगर डेफिसिट है तो उसको बोलो कि आप पैसा ले करके आइए। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक नॉर्मल स्पेसिफिक फॉर्मेट में पुट करना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या चीज का क्वेश्चन है सर तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्यों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बताता हूं। पिछले क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी फिगर था वो मैंने आपको प्रेजेंट करके दिया था। इस क्वेश्चन में क्योंकि देखो कॉम्प्लिकेट, मैं आपको कंसेप्ट जितना क्लियरली डाल दूं, कंसेप्ट पे ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वरना आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि चंदन सर ने अगर 500 वैरायटी क्वेश्चन करा दिया तो इंस्टीट्यूट उन्हीं 500 में से एक पूछेगा। इंस्टीट्यूट आपका कंसेप्ट जानना चाहेगा और 501वां क्वेश्चन आपके सामने पटकेगा तो रट के तो आप जा नहीं सकते। आपको क्या करना है, हाँ सर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना तो मुझे पता है सर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है, ये एंट्री पास की जाती है। सर आपने इतना चीज तो हमें क्लियरली बता दिया है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर दिस वन। ठीक है, डू एट योर ओन। नहीं समझ में आए आई एम देयर, मेरे से पूछ लेना। आसान क्वेश्चन है। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करो और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दो। सिचुएशन नंबर 2, when the total capital of the new firm is not given। सर ये वैरायटी भी हमें पता है सर कि पिछले क्वेश्चन में आपने बता दिया 28,000 फर्म का टोटल कैपिटल है। ये वाला जो आप क्वेश्चन कराओगे इस वाले क्वेश्चन में आप बताओगे नहीं कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना है। क्या फर्क पड़ता है सर, हम प्रोपोर्शन के बेसिस पे निकाल लेंगे। आइए आपको करके बताते हैं। चलिए, practical steps involved in adjusting the capital when the total capital of the new firm is not given. Number 1, calculate the adjusted old capital of the continuing partners after adjusting all the adjustment as explained under para 8.1। मतलब जस्ट पीछे जो मैंने बताया कि एडजस्टेड कैपिटल, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह एडजस्ट करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल निकालना है वहां तक तो आंख बंद करके फॉलो कर दो। नंबर 2, calculate the total capital of the new firm as follows। total capital of the new firm is equals to total of adjusted old capitals of the continuing partner। सर जो टोटल कैपिटल होगा ना नए फर्म का वो क्या होगा, मान लो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एक पार्टनर का कैपिटल निकल करके आता है 10 लाख और एक पार्टनर कैपिटल निकल करके आता है 8 लाख, तो नए वाले फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 18 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक मैंने क्वेश्चन में आपको नया कैपिटल दे दिया, अब नया कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे, याद करो मैंने एडमिशंस वगैरह में ये टॉपिक से क्वेश्चन कराया है,
आप क्या करोगे कि सर जो एडजस्टमेंट के बाद टोटल कैपिटल आ रहा है ना, हम उसी को मान लेंगे कि दिस इज द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मतलब सारे पार्टनर्स का मिला करके इतना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, और वो हमको पता चल गया तो फिर तो स्टेप साफ है। सर मान लो 18 लाख आया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल को इससे एडजस्ट करो और जो भी फिगर निकल करके आएगा वो या तो होगा सरप्लस या होगा डेफिसिट। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। मतलब सर एडजस्टेड कैपिटल सेम तरीके से जो एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है उसको आप मानो दिस इज द टोटल कैपिटल दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन द फर्म, और लास्ट में सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट कर लो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने पिछला किया, बट इसमें हम टेक्निक क्या चेंज करने वाले हैं। तो सर इस वाले क्वेश्चन में हम लोग नए वाले फर्म का कैपिटल नहीं बताएंगे। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन एकदम सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? तो 4/9, 3/9, 2/9। बी रिटायर्ड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी स्टूड एट 21,950, देन 11,400, देन 11,650। यहाँ तक तो कोई कष्ट है ही नहीं चंदन सर। हम क्या निकालते हैं बच्चे? तो सर गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाला हुआ है 13:1। मतलब सबसे पहले क्या कटेगा? तो सर गुडविल कटेगा। गुडविल कितना कितना? 3900 ये कंट्रीब्यूट करेगा, 3300 ये कंट्रीब्यूट करेगा, और टोटल का कंट्रीब्यूशन मिला करके कितना हो जाएगा? 7200। गुडविल के बाद क्या हम बांटेंगे? सर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह 1200, 900, 600, 1200, 900, 600। देन जनरल रिजर्व GR 6300 को बांट दो तो कितना कितना आया? 2800, 2100, और लास्ट वाले का कितना है? 1400। सारा एडजस्ट होकर के हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? तो सर निकल करके आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल 19,650, 19,800 एंड 9,150। अब यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया? सर पिछले क्वेश्चन में आपने बता दिया था कि नए फर्म का टोटल कैपिटल होगा 28,000। यहां हमको नहीं पता है, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, total capital of new firm is equals to 19,650 प्लस 9,150। टोटल कितना हो गया? 19 और 9 कितना हो गया? 28,800। 28,800 रुपया मेरे नए वाले फर्म का टोटल कैपिटल हो गया। सर यहाँ तक आपने निकलवा दिया तो बाकी में तो कुछ है ही नहीं। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 5/8 और 3/8। कितना निकल करके आएगा? 5/8 और 3/8 बांटेंगे तो सर इसका शेयर आएगा 18,000 और इसका शेयर आएगा 10,800। अब इसमें से क्या माइनस करना है? ओल्ड शेयर, तो 19,650 और इसका 9,150। इसका कैपिटल होना चाहिए 18, इसने 19,650 दे रखा है, तो ये बोलेगा 1,650 मेरा माइनस करो, मतलब मेरे को दे दो, और इसको कितना लाना पड़ेगा? 1,650 बिजनेस में लाना पड़ेगा। मतलब सर आसान है, टॉपिक में कुछ है नहीं जो कि इतना कॉम्प्लिकेट करता हो। इतना ही आ रहा है ना? 1 मिनट। हाँ, कुछ है नहीं जो आपको कॉम्प्लिकेट करना हो, बस आपने एक चीज किया, ये वाला पॉइंट कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म में कभी कभी बच्चे क्या गलती कर देते हैं? सर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, हम उसके कैपिटल को भी उठा लाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो रिटायर हो रहा है, जो विदाई ले रहा है, उसका कैपिटल नए फर्म के टोटल कैपिटल में नहीं आएगा, सिर्फ किनका आएगा? हु आर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब वही एंट्री, A to कैश, कैश टू C। Third, when the outgoing partner is to be paid through cash brought by the continuing partner in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। क्या बोला? When the outgoing partner is to be paid through cash
brought in by the continuing partners in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio. सर नाक ही पकड़ना है, बट इस बार नाक थोड़ा घुमा करके पकड़ना है. कैसे? बोला जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसको पे करने के लिए जो पुराने पार्टनर है वो इस प्रोपोर्शन में पैसा ला रहे हैं कि उनका जो कैपिटल रेशियो है दैट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व आर: नंबर 1, कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल. इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आ सकता, इससे पहले कोई नानुकुर भी नहीं है, तो जो पुराना तरीका है वही. दूसरा, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म एज फॉलोज. ध्यान दीजिएगा बच्चे यहां पर, टोटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका टोटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितना है, प्लस शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी ब्राउट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट टू द आउटगोइंग पार्टनर. समझे ये चीज? सर पुराना जो कैपिटल है वो तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ जो शॉर्टेज पड़ रहा है, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पे करने के लिए जो शॉर्टेज पे कर रहा है, दैट शॉर्टेज विल आल्सो बी कंट्रीब्यूटेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. देन स्टेप 3 and 5 गिवन अर्लियर शुड बी टेकन. यहां पे सिर्फ एक नया निकल करके आया, बोला आप एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल में एक और चीज ऐड कर दो. क्या? वो शॉर्टेज अमाउंट जो आपके पास कम है टू पे द आउटगोइंग पार्टनर. करते हैं सर क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा. ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10. Be retired on 31st March 2018 when the capital of A, B and C before the necessary adjustment is stood at 1,10,000, 57,000, 44,000. Firm's goodwill is 75,000. Profit on revaluation of assets and liability 20. General reserve 15. मतलब सर इतनी चीज़ें हमने एडजस्ट करनी है. सर ये पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच गया. रिटायर कौन कर रहा है हमारा इस फॉर्म में? बी. तो 3/5 और 2/5, मतलब 3/5 माइनस 3/5 माइनस ए का शेयर था 5/10, तो कितना निकल कर के आता है? ये हो जाएगा 10, और 3/6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/10. और सी का शेयर 2/5 माइनस, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग शायद 1/2 और 1/5 देख के कंफ्यूज हो जाते. माइनस 2/10 इज इक्वल्स टू 2/10. मतलब 1:2 के रेशियो में दोनों ने क्या किया, यहाँ पर सैक्रिफाइस कर लिया. हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया दोनों पार्टनर्स का 1:2. अब गुडविल कितना है? 75,000. उसमें बी का शेयर कितना था? तो 75,000 इंटू 3/10, ये कट गया, ये कट गया. 7,500 इंटू 3 कितना होता है? 22,500. ठीक है, मतलब बी का शेयर ऑफ गुडविल है 22,500. ये ए और सी किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे? तो सर 2:1 के रेशियो में, जो दोनों 1:2 के रेशियो में, मतलब गुडविल इसको कितना मिल गया? 22,500. ये कितना लाया? 15,000. और ये कितना लेकर के आया? 7,500. शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 को 5:3 में बांट दे तो हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? 10,000, 6,000, 4,000. जनरल रिजर्व GR 5:3 में 7,500, 4,500, 3,000. सबको एडजस्ट करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है 120, 90,000 और 36,000. अब यहाँ पे आ रहा है इस क्वेश्चन का ट्विस्ट. अपने दिमाग का ढक्कन खोलना अभी थोड़ी देर के लिए, और इस टॉपिक पे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31st March 2018 अमाउंटेड टू ₹11,000. B was to be paid through cash brought in by A and C in such a way that to make their capital proportion in their sharing ratio of 3:2.
आपने उसको पे करना है और ए और सी ने इस हिसाब से लाना है पैसा कि देयर कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। शॉर्टेज ऑफ कैश कितना है, देना है 90, माइनस है सर हमारे पास कैश के फॉर्म में है सिर्फ और सिर्फ 11,000, 90,000 माइनस 11,000, तो कितना लेकर के आना है, 90,000 ही आ रहा है ना इसका शेयर, 90,000 माइनस कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल इज 1,000, ठीक है, मिस प्रिंट है, माइनस 1,000, तो शॉर्टेज कितने का है, 89,000 का। बोला ये शॉर्टेज कौन कौन लेकर के आएगा, ए और सी इस रेशियो में कौन का कैपिटल शेयरिंग रेशियो 3:2 का हो जाए। तो बोला टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म का सर अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया कि एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल मतलब 120 प्लस 36,000 प्लस जो शॉर्टेज कैश लेकर के आना है मतलब 89,000 रुपीज़, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 245। इस 245 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, तो 245 जब 3:2 में बटा तो 147 और 98,000, पुराना कैपिटल 120 और 36, ये कितना लेकर के जाएगा कि ये कितना लेकर के आएगा 27,000 और ये कितना लेकर के आएगा 62,000। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, इस क्वेश्चन में चेंज क्या लाया, तो सर इस क्वेश्चन में बोल दिया कि वो जो कैपिटल है वो इस प्रोपोर्शन में लेकर के आएंगे, मतलब कैश जो शॉर्टेज इस प्रोपोर्शन में लेकर के आएंगे कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का बन जाए। बोला ठीक है सर, हम लेकर के आते हैं। हमारा टोटल कैपिटल है 156 प्लस 89 हमको शॉर्टेज का लाना है, तो टोटल 245, उस 245 को हमने अपने न्यू पीएसआर में बांटा, माइनस किया ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल, निकल करके आ गया कैश टू बी प्राउड, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। सो तीन सिचुएशंस क्या थे सर, एक सिचुएशन से मैंने आपको कैपिटल बता दिया, एक सिचुएशंस में आप खुद मतलब कंट्रीब्यूट करो, कैलकुलेट करो, और तीसरे सिचुएशन में सर कैपिटल तो खुद ही कंट्रीब्यूट कैलकुलेट करो, बट उसके साथ ही साथ जो शॉर्टेज है कैश का नए पार्टनर को पे करने के लिए, मतलब आउटगोइंग पार्टनर को पे करने के लिए सर वो शॉर्टेज का हिसाब किताब भी आपको न्यू कैपिटल में खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। आपने देखा होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कभी कभी बोलता है कि सर मुझे मेरा पूरा अमाउंट कैश में दे दीजिए, और कभी कभी क्या बोलता है कि सर उसको बाय वे ऑफ लोन कन्वर्ट कर लीजिए, तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। बोलता है द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द पार्टनरशिप डीड। किस तरीके से सर, डीड में जो तरीका मेंशन है उसी तरीके से आपने उस पैसे को एडजस्ट करना है। द अमाउंट ड्यू इज आइदर पेड ऑफ इमीडिएटली और इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स और विदाउट इंटरेस्ट एज पर द एग्रीमेंट। जो अमाउंट ड्यू है उसको किसी भी तरीके से पे किया जा सकता है, कैसे, या तो इमीडिएटली या इंस्टॉलमेंट में, विदाउट इंटरेस्ट या विद इंटरेस्ट। In the absence of an agreement in this regard, the outgoing partner at his option is entitled to receive interest at the rate 6% per annum till the amount is paid off a share of profit which has been earned by using the amount due on him. बोलता है जो पार्टनर बाहर जा रहा है, अगर उसने आपने पैसा नहीं दिया और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो वैसे केस में आपको उस नए पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। किस रेट से, इंटरेस्ट दे करके, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। Accounting entries relating to disposal of the amount due to an outgoing partner. Number 1, entry of raising loan from bank, bank account debit to loan from bank account. Loan from bank will appear in the liability side. Entry for discharging the outgoing partner claim, outgoing partner capital account debit to investment asset account. उसने बोला सर मुझे कुछ एसेट्स दे दो आप बिजनेस के, आपने एसेट्स क्रेडिट कर दिए। उसने बोला सर कोई बिल्स पेएबल वगैरह जो था वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अगर उसको इमीडिएट पेमेंट कुछ किया कैश या बैंक में तो उसकी एंट्री, या आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है, वो चाहता है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो आपको उस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम किस तरह से आएगा, बोलेगा सर जो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर आ रहा है ना, उसमें से आपने 20,000 इमीडिएट पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग आपने लोन ट्रीट कर लिया, तो आप क्या एंट्री पास कर दोगे। मान लो सी जा रहा है तो सी अकाउंट डेबिट टू कैश
टू सीज लोन अकाउंट। समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या है कि सर कुछ को हम लोन मान लेंगे और कुछ को हम इमीडिएट पेमेंट करके खत्म कर देंगे। एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर लोन अकाउंट। उसका जो भी लोन अकाउंट खोला है आपने, उसके ऊपर आपको हर महीने हर साल क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट की एंट्री। एंड लास्ट, अगर उसको बाद में लोन पेमेंट करते हो तो आउटगोइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर आप ये बताना चाहते थे कि आउटगोइंग जो पार्टनर है उसको या तो इमीडिएट पे कर दो या उसको लोन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कुछ अमाउंट और कुछ अमाउंट इमीडिएट पे कर लो, या कभी कभी पूरा का पूरा अमाउंट लोन के फॉर्म में ट्रीट कर लेंगे। ए बी एस सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 A retired from the firm on इतना when his capital account shown a net credit balance of 82,100, हमारा इस पे मार्कर चला गया, 82,100 after the necessary adjustment. A is to be paid 82,000 in cash immediately on retirement, so the necessary ledger account. आपने उसको कैपिटल अकाउंट में कितना पे कर दिया, 82,100, और उसका बैलेंस बीडी कितना था, 82,100। मतलब उसको आप अपने अपने बुक्स में 82,100 की लायबिलिटी पे अपने बुक्स में ले करके आए, उसको कैश में पे करके उसके लेजर को ख़त्म कर दिया। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतने को रिटायर किया, इतना है बैलेंस उसका। A is to be paid 22,100 in cash immediately and retirement and the balance in 3 equal installments together with interest 5%। इसका शॉर्ट में कहने का मतलब है कि सर 22,100 इमीडिएट पे कर दो और जो रिमेनिंग 60,000 है ट्रीट इट एज अ लोन। मतलब 82,100 में 22,100 पे और 60,000 लोन अकाउंट में डाल दिया। जब लोन अकाउंट में डाल दिया तो कोई इंटरेस्ट बोला क्या, बोला हाँ सर 5% का इंटरेस्ट भी दो। मतलब हर साल उसको 20,000 करके तो दोगे ही, साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे उसको इंटरेस्ट भी दोगे। मतलब 60,000 उसके कैपिटल अकाउंट में स्टूड था, इंटरेस्ट आ गया 60,000 का 5%, 3,000। आपने इंस्टॉलमेंट का पे किया 20 प्लस 3,000 इंटरेस्ट का 23 पे किया, बैलेंस दिखाया। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे किया, बैलेंस दिखाया। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करके खत्म कर दिया। मतलब इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आया, बोला सर कुछ अमाउंट पे करा दो और कुछ अमाउंट को क्या कर लो, लोन ट्रीट कर लो, जिस लोन को आपने 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कैसे, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो हर साल इंटरेस्ट ऐड कैलकुलेट करो और प्रिंसिपल में उस इंटरेस्ट को ऐड करके आप अमाउंट पेमेंट शो करते जाओ। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट हमारा कितना हो गया था, 20,000। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are partners in a firm. B retires and his claim including the capital and share of goodwill is rupees 60,000. B का टोटल क्लेम कितना निकल करके आया, 60,000 रुपए। There was some recorded furniture estimated at rupees 3,000. There was some unrecorded furniture estimated as rupees 3,000. ठीक है सर। अगला, half of which was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in settlement of claim of 3,000 and remaining half was handed over to B at a discount of 10% in part satisfaction of his claim। आधा बचा। सर इतना लंबा चौड़ा लाइन क्या लिखवा दिए, कुछ लंबा चौड़ा लाइन नहीं है। देखिए क्या बोला, 3,000 का एक फिक्स्ड एसेट्स है, बोलता है उसमें से 1500% का जो फिक्स्ड एसेट्स है 1500 का, वो 1500 का आपने एक लोन के सेटलमेंट में दे दिया, जिस लोन का वैल्यू था 60,000 बट सेटलमेंट का देना 3,000। मतलब 3,000 के सेटलमेंट के अगेंस्ट में 15,000 का आपने फर्नीचर दे दिया और बाकी का 15,000 का एक पार्टनर लेकर के चला गया एट 10% डिस्काउंट। मतलब कितने पर लेकर के गया, 1,350 रुपए पे। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मतलब सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज 1500 जो हमको उसमें से आया वो हमने पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट कितने का था, 3,000 रुपए का, बिकॉज इसका सेटलमेंट कितने पे करना है, 3,000 पे। A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account
3,000 रुपए की लायबिलिटी थी सर, 3,000 रुपए की लायबिलिटी में से माइनस हो गया 1,350 का एसेट, बचा कितना 1,650 रुपए का। ये अल्टीमेटली लायबिलिटी क्या है रिवॉल्यूशन, एक तरह का लॉस। ये कौन शेयर करेगा, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम यहाँ मान करके चल रहे हैं इक्वल। बी को क्या क्या मिला, तो बी को मिला सर 1,350 रुपए का फर्नीचर प्लस सर बी का क्लेम था 60,000 रुपए, ठीक है सर। बी के क्लेम के 60,000 रुपए में से क्या क्या चीजें हमको कम करनी होंगी, तो सर हमको उसमें से कम करना होगा पहले 1,350 रुपए फर्नीचर का, तो कितना बचा 0, 5, 6 और 58,650। फिर हमको माइनस करना होगा सर 550 रुपीज इवैल्यूएशन लॉस का, तो कितना बचा सर 58,100। मतलब सर उसको 58,100 रुपया 58,100 आप कैश में पे कर दो, 1,350 का उसको एसेट दे दो और उसकी टोटल लायबिलिटी कितनी होगी 59,450। इसको और एक शॉर्टकट तरीके से देखने का लॉजिक क्या है, सर 60,000 देना था, हम बोले हाँ, बोला सर 550 का तो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, तो बचा कितना देने को सर, तो आप बोले 59,450। तो आप बोलोगे सर एक काम करिए ना, ये 59,450 को उनको फर्नीचर दिखा दीजिए 1,350 और जो बैलेंस बच गया वो कैश में पे कर दीजिए। यहां तक जो रिटायरमेंट है ना, उस रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। रिटायरमेंट में कष्ट कब से शुरू होता है, जब रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर शुरू हो जाए। मतलब अभी तक रिटायरमेंट हमेशा ईयर एंड पे हो रहा था, रिटायरमेंट का कष्ट शुरू होता है जब रिटायरमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड होता है। कैसे, when a partner retires from the firm during the accounting year, the retiring partner is entitled to share the profit of the current year up to the date of retirement। सर कष्ट तो यही है, अब तक ईयर एंड हो जाता था, प्रॉफिट पता चलता था, फिर वो बोलता था हम रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। बोला सर अगर 1 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन से जस्ट पहले कस्टमर बोले कि हम, मतलब पार्टनर बोले कि हमको रिटायरमेंट लेना है, थोड़ा लाइट हो गया ना, 1 अक्टूबर 2020 बोला कि सर हमको रिटायरमेंट लेना है, तो क्या करिएगा, ठीक है। कहता है कि जब अगर विद इन द ईयर बोल रहा है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है उस प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट शेयर उस रिटायरिंग पार्टनर को भी पे करना पड़ेगा। आपने बोला ठीक है सर। In addition to reserve his share of goodwill and profits on revaluation of assets and reassessment of liabilities। मतलब जो अब तक करते थे वो तो करना ही करना है, साथ ही साथ प्रॉफिट का शेयर भी देना है। His share of interim profit is calculated as per the provisions of partnership deed। पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग इंटरिम प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप ईयर एंड में ना करके ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो। If the partnership deed is silent, the amount of profit should be calculated in the manner as agreed among the partners. When it is calculated on the basis of last year profit is calculated from the period up to the date of retirement and their share of profit of retiring partner is calculated। सर बुझाया है। ईयर 1920 में पूरे साल का प्रॉफिट था 12 लाख रुपए। बोला जो इस साल का प्रॉफिट इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। मतलब पिछले साल 12 महीने का प्रॉफिट था 12 लाख और इस साल उसने कितना महीना काम किया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना। मतलब सर 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12, इस साल का इंटरिम प्रॉफिट हम कितना मान के चलेंगे 6 लाख रुपए, और इसी 6 लाख रुपए में सर उसको शेयर पे किया जाए। समझ में आया कहने का मतलब। सर क्वेश्चन साइलेंट है और आप क्या कर रहे हो, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो पिछले साल का प्रॉफिट इस ईयर के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उतना निकाल लो और फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। Then the share of retiring partner on the basis of average profit of the past last year is calculated and adjusted as follows। क्या है प्रैक्टिकल स्टेप, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट गिवन इन नंबर ऑफ इयर्स। बोला एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे बांटेंगे, तो ठीक है सर लास्ट 5 साल का एक प्रॉफिट देख लो कितना है, कैलकुलेट द एवरेज निकाल लिया आपने, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स।
देन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ फॉर द पीरियड अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। मान लो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया 50 लाख रुपए और इस साल 10 महीना ही काम हुआ है, तो आप 10 लाख का प्रोपोर्शनेट शेयर निकाल लो। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लो। कैसे सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता है, उसके बेसिस पर कैलकुलेट हो जाएगा। पास कर दो जर्नल एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंटेबल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों पीएल सस्पेंस? सर पीएल अकाउंट तो ईयर के एंड में बनाते हैं, ये मिड ऑफ द ईयर या ईयर के बीच में बना रहे हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट किसके हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। और सर लॉस हुआ तो एंट्री रिवर्स कर दो। हम जानते हैं कि प्रॉफिट में अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है और लॉस है तो अकाउंट को डेबिट कर दो। क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा। The partnership deed of C&D contains a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving 6 months notice in writing. The retiring partner shall be paid the amount standing on the credit of his capital and current account. His share of profit as to the date of retirement calculated on the basis of average profit of 3 preceding completed years. बता दिया क्वेश्चन में कि कैसे कैलकुलेट होगा, तो 3 preceding years का एवरेज प्रॉफिट। His share of goodwill of the firm calculated on the basis of 12 times the average profit of the 3 preceding completed years. गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? तो 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके 12 गुना फर्म का गुडविल होगा। C gave the notice to retire with effect from 30th September on 31st March 2018 when the balance of his capital was 16,000 and his current account is debit 500. The profit of the 3 preceding completed years were 3,000, 2,000 and 1,600. What amount is due to C in accordance with the partnership agreement? आते हैं करेंट अकाउंट में। सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना। 3,000, 2,000 और 1,000 एवरेज किए तो कितना आ गया आपका? तो बोला सर 2,200। अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट सितंबर में कर रहा है तो 6 महीना, तो कितना हो गया? 1,100। और उसका शेयर कितना था? हाफ, मतलब उसको हमने प्रॉफिट का कितना पे करना है? 550। फर्म गुडविल कितना होगा? तो फर्म गुडविल हो जाएगा सर, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल 2200 इंटू 3/2 कितना आ गया? 3300 रुपए। और सी का उसमें शेयर कितना हो जाएगा? 1650। मतलब सर यहाँ पर तो हमको कोई भी कष्ट नहीं है, क्वेश्चन में इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पर हम इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले उसका बैलेंस बीडी कितना था? डेबिट बैलेंस लिखा हुआ था तो 500। उसके गुडविल का शेयर 1650 और उसको पीएल का शेयर कितना मिला? 550। मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में टोटल कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 1700 रुपीज। 2200 में से मैंने ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव माइनस कर दिया तो 1700 उसे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 1600, 1700 करेंट अकाउंट से आया, टोटल उसको 17,700 पे करके खत्म करेंगे। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी सर, आप सबसे पहले क्या कर लो? एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसके बेसिस पे उसका शेयर कैलकुलेट करो, गुडविल निकालो और फिर सब कुछ अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करो। सेम एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये जो आप लोग बनाइएगा ताकि देखो सेम चीज है, प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2-3 और क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया है मैंने इस चीज के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में सब कुछ बनाना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट वगैरह हर चीज, बड़ा क्वेश्चन है तो मजा आएगा। रिटायरमेंट से इतनी सारी वैरायटीज हमने पढ़नी है। जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है वो डेथ हम लोग अपने नए लेक्चर में करेंगे। डेथ के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेथ के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए हैं जो आपने खुद से बनाने हैं। डेथ बेसिकली वहां तक जाएगा और डेथ के बाद जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस डेथ ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर के बाद पार्टनरशिप का चैप्टर हम लोग क्लोज करते हैं। सो मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।